जब आपके पेट में कभी कोई तकलीफ होती है तो आप कहाँ जाते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी डॉक्टर से मिलते होंगे, आपका अल्ट्रासाउंड होता होगा, उसके बाद आप दवा लेते होंगे। लेकिन यही सवाल कृपया अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी या नाना नानी से जरूर पूछिएगा कि क्या कभी वो अपने जीवन में उनको पेट में तकलीफ हुई है। और जब उनको ऐसी दिक्कत हुई है तो सबसे पहले उन्होंने जब अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने क्या किया। और मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर आप सुनेंगे कि आपकी दादी नानी मम्मी पापा, उनकी माता पिता तुरंत किचन में गए, वहां से कुछ लाए, उनको कुछ खिलाया पिलाया और थोड़ी देर में वो दर्द गायब हो गया। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसको अब साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है कि किस प्रकार से आप अपने खाने को लेते हैं। और आपके खाने पीने के अंदर और आपके मसालों के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो दवा से कम नहीं है। उनका हमारे शरीर पर बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ता है और उनसे हमें तुरंत लाभ भी मिलता है। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कैसे आप अपने खाने को दवा बना सकते हैं और आपका खाना ही दवा है, इसके क्या साइंटिफिक प्रमाण भी हैं, तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है। स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि कैसे हम आपकी सेहत को और बढ़िया करके आपको दवाओं से दूर ले जा सकते हैं, एक बेहतर जीवन प्राप्त करा सकते हैं, जैसा कि और लोग स्वास्थ्य कम्युनिटी में पा भी रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपने जीवन में अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आप पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं उससे आपके शरीर को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। जिस प्रकार का भी आप खाना खाएं उससे सबसे पहले तो आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे कि आपका शरीर अच्छे से काम करता रहे। इसके अलावा जो दूसरा उद्देश्य आपके खाने का है वो है कि आपके शरीर को ऐसे तत्व मिलते रहें, ऐसे विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और तीसरी चीज है कि आपको उनके अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल एजेंट्स भी मिल रहे हैं जो हमारे शरीर में दवा की तरह काम करते हैं, जिनका लगातार हम सेवन करते रहें तो हमें किसी प्रकार की और दवा की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमारे खाने पीने में और कुदरत में सारी चीजें हमारे पास अच्छी प्रकार से अवेलेबल हैं, जिनसे हम बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारी आंत भी ठीक रहेगी, हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, हमारी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और हमें किसी प्रकार की और दवा की जरूरत जल्द से नहीं पड़ेगी। और अब ये सारी चीजें साइंस ने भी प्रमाणित कर दी हैं कि आप जो भी चीज खाते हैं उससे आपके शरीर के अंदर कुछ स्पेसिफिक बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ जीन्स के अंदर भी बदलाव आते हैं, आपके पूरे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस अवस्था में हैं, जिससे आपके अंदर अब एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, या आपको वही एक चीज जो दूसरों को फायदा दे रही है उससे आपको कुछ फायदा ना भी पहुंचे। ये सारी चीजें आपकी मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करती हैं, जैसा कि प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट में भी होता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आजकल काफी सारी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं जिसके अंदर हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, जिनसे ये प्रमाणित हो जाता है खाना दवा से कम नहीं है। जो डैश डाइट्स हैं उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि जैसे आप अपने खाने पीने के अंदर सोडियम कम करते हैं और नमक को कम करते हैं और अच्छी प्रकार से फल सब्जियां खाते हैं तो आपका बीपी अच्छे से नियंत्रित हो जाता है, आपका दिल भी और स्वस्थ रहता है और आपको दिल की बीमारियां नहीं होती। वहीं पर मेडिटेरियन डाइट्स है वो भी अपने आप में बता रही हैं काफी सारी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर कि जितना उनको लेते हैं उनसे हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन जो चल रही है, सीआरपी जो आपका बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, ईएसआर जो बढ़ा हुआ है नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वो कम हो जाता है, जैसा कि आपके जोड़ों के दर्द के अंदर, दूसरी और इम्यूनोलॉजिकल और रोमेटिक डिजीज के अंदर भी होता है। वहीं पर जो भी फर्मेंटेड फूड्स है वो भी हमारी आंत के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है।
जितना फर्मेंटेड फ्रूट्स आप अच्छी प्रकार से लेते हैं और उनके साथ फाइबर की भी मात्रा अच्छी प्रकार से लेते हैं जो कि आपके ताजे फल और सब्जियों से आ रहे हैं, उससे आपकी आंत का माइक्रोबायोम भी अच्छा रहता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमारे मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस सीधा सीधा डिफाइन होती है किस प्रकार का खाना आप खाते हैं। तो अगर आप भी अपना मूड बेहतर रखना चाहते हैं, उसको हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, तो खाना बेहतर कीजिए। आपको मेडिटेशन से लाभ मिलेगा, लेकिन खाना बेहतर कर लेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे तो आपका ये लाभ बहुत गुना बढ़ जाएगा। आपकी रसोई ही आपकी सबसे बड़ी फार्मेसी है, इसके ऊपर भी कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे भारतीय समाज के अंदर खाना पीना बहुत ही सेक्रेड चीज मानी गई है और इसको हमेशा हम अपने देवताओं को देकर उसके बाद ही इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और हमारी रसोई के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे शरीर को बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। हम जो अदरक का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, हमारे शरीर में सूजन को कम करती है, हमारी डाइजेशन को बेहतर करती है और हमारे शरीर के अंदर बीपी को भी ये कम करने के लिए फायदेमंद है। वहीं पर हम जो हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं इनसे हमें बहुत जबरदस्त फायदा होता है। यहां से आपको आयरन अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है, फोलेट अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है, विटामिन के अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इनके अंदर है वो है आपको नाइट्रेट्स भी अच्छी प्रकार से मिलते हैं। जब आपको ये अच्छी प्रकार से नाइट्रेट्स भी मिल रहे हैं तो इनका सीधा सीधा प्रभाव आपके शरीर को पड़ता है, क्योंकि ये नाइट्रेट्स ही हमारे शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं जिससे कि हमारे दिल का स्वास्थ्य और अच्छा रखता है, हमारा बीपी कम हो जाता है और हमारी अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से खून पहुंच पाता है। यही नाइट्रेट्स हमारे चुकंदर के अंदर भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होते हैं, तो ये भी हमें इस प्रकार का फायदा देते हैं। जितना आप अपने खाने पीने में रंग बिरंगी चीजें खाते हैं, ये रंग बिरंगी चीजें आपको अच्छी प्रकार से फाइटो न्यूट्रिएंट्स देती हैं और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से कम नहीं है। और यहाँ पर फायदा सिर्फ ये होता है, जो रूटीन एंटीबायोटिक आप लेते हैं उनसे आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी नुकसान होता है, लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं इनसे आपके शरीर की कोशिकाओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। और जो दूसरे आपको बीमार कर देने वाले बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं या फफूंद हैं उसको ये सीधा सीधा रोक देती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, तो ये फायदा भी आपको इनसे हो रहा है। वहीं पे जो आप कच्ची हल्दी खाते हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर जो कुर्कुमिन होता है जो इसका पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे शरीर के अंदर इसके सबसे ज्यादा फायदे देता है। और जब हम अपनी ये कच्ची हल्दी को थोड़ा सा गुड क्वालिटी फैट के साथ और पाइपरीन के साथ लेते हैं जो कि हमें काली मिर्च से मिलता है, तो अब इसके गुण हमारे शरीर में बहुत गुना बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचता है। इसलिए आप पाएंगे कि हमारे किचन के अंदर जितनी भी सब्जियां बनती हैं, करीज बनती हैं, उनके अंदर हल्दी आपको जरूर मिलेगी, उसके अंदर थोड़ा सा घी आपको जरूर मिलेगा, उसके अंदर आपको काली मिर्ची भी मिलेगी। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग काली मिर्च छोड़कर दूसरी और प्रकार की मिर्च का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उनको इफेक्ट थोड़े कम मिलते हैं। और यहीं पर आपने पाया होगा, जब भी आपके माता पिता या आपके दादा दादी ने आपको हमेशा कहा होगा अच्छा कोई नहीं चोट लग गई, अच्छा कोई दिक्कत हो गई, खांसी जुकाम हो गया, हल्दी वाला दूध पी लो और वो भी घी डालकर, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो आप यहाँ तथ्य देखिए कितने लॉजिकल स्टेप्स थे हमारी किचन के अंदर जिनको हमने दरकिनार कर दिया और जिनको हमने छोड़ दिया। वहीं पर जब भी खांसी जुकाम आपको होता था तो आपकी दादी नानी आपको हमेशा अदरक शहद चटाती होंगी। आजकल हम थोड़ी सी खांसी होते ही सीधा सिरप उठा लेते हैं और उसके अंदर हमें और ऐसी दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि आपने कोई कफ सिरप पिया उससे आपको नींद आ रही है। बल्कि ज्यादातर जो सर्दी खांसी जुकाम है उसके अंदर आप अदरक और जब अच्छे से अपने शहद का साथ ही अपनी जो भाप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादातर केसेस के अंदर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आपको भी जीवन शैली से होने वाली कोई दिक्कत है, आपका वजन ज्यादा है, आपको बीपी शुगर थायराइड की समस्या है,
पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप अपने खाने पीने और अपनी आदतों को बदलकर संतुलित कर सकते हैं और अपनी दवाओं को भी कम और बंद कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी कंसल्टेशन आप मुझसे चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.drindermohankhandelwal.com पर जाएं और वहां पर एक मेरे साथ 1-to-1 आप बुक कर सकते हैं। कुछ समय के लिए एक फ्री ऑफर चल रहा है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर मेथी दाना और कच्ची मेथी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये शुगर को भी नियंत्रित करती है और हमारे शरीर को इतनी अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करती है। वहीं पर धनिया और जीरा जो हम खाते हैं उससे भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आपके पेट के अंदर ये इमिजिएटली गैस को रिलीज करता है और आपको अपने अफारे से आराम देता है। वहीं सौंफ भी बड़ी ही कमाल की चीज है। खाना खाने के बाद जब हम अच्छी प्रकार से सौंफ खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर के अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ये जो डाइजेस्टिव जूस अब हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं उससे हमारी पाचन क्रिया और बेहतर हो जाती है। आजकल जो इतनी सारी चाय हम पी जाते हैं ये तो हमारे खाने का कभी से हिस्सा रही ही नहीं। जब से ब्रिटिश कल्चर इंडिया में आए हैं उसके बाद ही चाय इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है और वहीं पर सारी बेकरी आइटम्स भी उसके बाद आई हैं। उससे पहले बेकरी आइटम्स का भी हम इस्तेमाल नहीं करते थे। चाय, बिस्किट, स्नैक्स ये हमारे खाने में होते ही नहीं थे। हमारे खाने में सिर्फ ये होता था खाना, कि ये खाने का समय है, खाना अच्छे से खाएं। भारत के अंदर जो पहले चीजें पिलाई जाती थी वो काफी सारी पौष्टिक और बहुत बेहतरीन चीजें थी। जितनी आपकी हर्बल चाय पहले हम पीते आए हैं जिनको लोग काढ़ा के रूप में भी कहते हैं, सर्दियों के अंदर लोग इनका ज्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि ठंड के अंदर कुछ भी गर्म पीने का हमेशा मन करता है ताकि शरीर भी गर्म रहे और आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो इनका ही प्रचलन हमारे यहाँ था। जो ये स्टैंडर्ड मिल्क वाली और चीनी वाली चाय है इसका प्रचलन हमारे यहाँ कभी से कभी तक नहीं था। अभी पिछले 400 सालों में ही हमने इसकी आदत बनाई है जिससे कि हम काफी सारे अपने सेहत के ऊपर इसके दुष्प्रभाव भी देख पा रहे हैं। वहीं पर आजकल जो ये नमकीन खाने की और ये चटपटा खाने की और बार बार स्नैक्स खाने की आदत हमें पड़ गई है, इससे एक और नुकसान जो उभर कर आ रहा है जिसको साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है वो है कि हमें जो बीपी की शिकायत हो जाती है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा ज्यादा नमक खाना रोजमर्रा में। और ये जो नमक है जितना ज्यादा हम खाएंगे इतना हमारे शरीर के अंदर सोडियम कंटेंट बढ़ाता है और हमारे बीपी को बढ़ाता है। तो आजकल काफी स्टडीज में ये पता लगा है कि ज्यादातर लोग 15 से 20 ग्राम नमक पूरे दिन में खा जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये अब निर्धारित कर दिया है कि 5 से 7 ग्राम से ज्यादा नमक हमें डेली बेसिस पर नहीं खाना चाहिए। वहीं पर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो कहती है पूरे दिन के अंदर अगर हम 5 ग्राम से कम नमक खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया है। वहीं पर सोडियम की बात करें तो तकरीबन 3 ग्राम से कम सोडियम हम पूरे दिन में खा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर इस प्रकार के सोडियम और नमक का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को कभी बीपी होगा ही नहीं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत होता यह है कि हम दिन भर में इतना ज्यादा चीजें खाते हैं, इतना ज्यादा स्वाद के अंदर मग्न हो जाते हैं कि इतना सोडियम और नमक तो हम अपने एक खाने में या एक स्नैक में ही खा लेते हैं। तो अब से जो भी आप बाहर का बाजार का प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर फूड लेबल लगा है, जो भी आप नमकीन खाते हैं किसी भी ब्रांड की, आप कृपया एक बार उस पर देखना जो ये 100 या 50 ग्राम की आप नमकीन खा रहे हैं उसके अंदर कितना सोडियम या नमक है उसके ऊपर लिखा होगा। आप जरूर देखिएगा और आप देखकर चौंक जाएंगे कि उसके अंदर आपने एक बारी में ही तकरीबन अपने पूरे दिन का नमक खा लिया। आप कृपया इसे आज से जरूर देखें और आपको ये पता लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे रसोई की थी वो ये थी कि जैसे मौसम बदल रहा है वैसे ही खाने पीने की चीजें बदल जाती थी। कि आप गर्मियों के अंदर कुछ और खा रहे हैं, बरसातों के अंदर कुछ और खा रहे हैं, सर्दियों में कुछ और खा रहे हैं, बसंत में कुछ और खा रहे हैं। यहीं पर आपकी जो फल सब्जियां हैं वो भी पूरे सीजन के हिसाब से रोटेट होती रहती थी। लेकिन आप देखें कि आजकल जो आप खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स सा हो गया है। आप
कुछ सिलेक्टिव चीजें ही लगभग पूरे साल खा रहे हैं, उनको रोटेट भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग जो घर में अपने घी तेल का इस्तेमाल करते हैं वो भी फिक्स रहता है। अगर वो सरसों का तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो पूरे साल सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर वो मूंगफली के तेल का कर रहे हैं तो पूरे साल वो मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये देखें, इन चीजों के अंदर भी जो फिक्सिटी है उससे क्या होता है कि आपके शरीर को जो दूसरी प्रकार का पोषण मिलना चाहिए, जिससे आपके शरीर को दूसरी और चीजें भी मिले और आपका शरीर और स्वस्थ हो, वो काम तो हमने करना ही बंद कर दिया है। हमने जो खाना पीना है अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक में, वो लगभग सा निर्धारित हो गया है, या उसकी चाबी भी अब मीडिया के पास है कि जैसा वो दिखाएंगे या हमें आकर्षित करेंगे वैसा हम करने लग जाएंगे। जैसे कि पहले दिवाली के अंदर हम मिठाइयाँ खाते थे घर में बनी हुई बहुत ही बढ़िया प्रकार की, लेकिन आजकल अब दिवाली पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि नहीं, चॉकलेट ही बहुत बेहतर है, मिठाइयों से बेहतर तो चॉकलेट है। हालांकि जो चॉकलेट प्रोजेक्ट की जाती है उस चॉकलेट के अंदर भी चॉकलेट नाम मात्र सी होती है, 5 से 10% मैक्सिमम होती है। जो आप डार्क चॉकलेट खाते हैं बाजार से लेके आते हैं उसके अंदर भी 50% से ज्यादा उसके अंदर एडेड शुगर्स होती हैं। और आपकी जो सिंपल चॉकलेट्स आपको ओवर द काउंटर मिल रही हैं उस पे 80 से 90% उसके अंदर शुगर ही है या कोई मिल्क प्रोडक्ट है। उसके बाद उसमें सिर्फ 5 से 10% चॉकलेट ही आपको मिलती है। तो आप ये देखिए, जो मार्केटिंग एंगल भी आजकल घुस गया है, जिसकी वजह से अब आपको चीजें बताई तो बहुत बेहतर जाती हैं, उनका साइंटिफिक एविडेंस भी है, लेकिन वो कितनी मात्रा में आपको मिल रही है उसके ऊपर कोई चीज नहीं बताई जाती और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, जिससे अब आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि गर्मियों के अंदर ज्यादातर लोग दही और छाछ का इस्तेमाल बढ़ा देते थे, वहीं पर सर्दियों में बाजरा, जौ, चना, दालें और आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको खाना बढ़ा देते थे। साथ ही साथ लड्डू भी जो जो खाए जाते थे वो सर्दियों के अंदर ज्यादा खाए जाते थे, स्पेशली तिल उसका इस्तेमाल होता था, उसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल होता था, नारियल का इस्तेमाल होता था। और बरसातों के अंदर ज्यादातर लोग सीताफल का, लौकी का और आपकी मूंग की दाल और दूसरी और दालों का इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो सीजनल रोटेशन है इससे आपका स्वाद तो बदलता ही है, आपकी आंत को भी दूसरी प्रकार का आहार मिलता है, जिससे कि आपकी आंत के बैक्टीरिया के अंदर भी चेंज आता है और वो अच्छे और बेहतर हो जाते हैं। हमारे घर की रसोई थी, उसका उद्देश्य था कि हम सारे स्वस्थ रहें, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो, हमें सारे पोषण मिले। और हमारी दवा के लिए भी सबसे पहले हमारी रसोई ही काम आती थी। लेकिन आजकल की जो रसोई हमने आउटसोर्स कर दी है, बाजार में चली गई है, उस बाजार की रसोई का मेन उद्देश्य क्या है? उस बाजार की रसोई का मेन उद्देश्य है कि आपको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना खिलाया जाए, आप हर बार उसके पास जाएं और हमेशा बेहतरीन चीजें ऑर्डर करें, जिससे कि उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ता रहे। आपकी आंत के क्या हाल होंगे, आपके स्वास्थ्य के क्या हाल होंगे, उनका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य एक है, आपको लजीज से लजीज खाना खिलाएं, आपको स्वाद से स्वाद खाना खिलाएं। जितना भी आपका जंक फूड है, चिप्स है, कोला है, जो दूसरी कुकीज हैं, इन सब का जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है? चीनी, साथ में कुछ स्वाद जो आपको बेहतरीन मजा देता है, और नमक। ये तीनों ही चीजें इनके अंदर ज्यादा हैं। प्लस जो और आपके बेकरी आइटम्स हैं या और खाने पीने की चीजें हैं, उनके अंदर जो कुछ चीजें और स्पेशली मिलाई जाती हैं वो है फैट। और चौथी चीज जो मिलाई जाती है वो है केमिकल प्रिजर्वेटिव। और पांचवी चीज जो मिलाई जाती है वो है कुछ टेस्ट एनहेंसर्स, जो आपकी जबान को ये जबरदस्त स्वाद देते हैं, जैसे कि अजीनोमोटो, सोडियम ग्लूटामेट, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये चाइनीज आइटम के अंदर और जितने भी आप ये स्नैक्स खा रहे हैं इनके अंदर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये आपकी नसों को, आपके दिमाग को, आपकी आंत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं। इसको चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि आप कभी मार्केट जाते हैं, किसी भी सुपरमार्ट में जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपका पेमेंट काउंटर होता है उसके अड़ोस पड़ोस में काफी सारी ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिनको आप तुरंत खरीद लें। कुछ चिप्स हैं, खाने पीने के पैकेट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बच्चों के लिए कुछ और चीजें हैं, या आपके रेडी शेवर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको तुरंत याद आ जाए और उनकी सेल बढ़ जाए। तो इसी प्रकार से दिमाग काम करता है, कृपया इसको समझें। अपने घर में जितनी ऐसे पैक्ड फूड हैं और दूसरी चीजें हैं उनको कृपया आप लाना बंद कर दें, उनको हटा दें, क्योंकि वो दिखेंगे तो आप उन्हें खाएंगे ही। और अपनी रसोई को दोबारा अच्छे से सजाएं, उसके अंदर ऐसी अच्छी खाने पीने की चीजें रखें। अपने फ्रिज को बिल्कुल बदल दें। आपका जो फ्रिज है उसकी दशा देखकर मैं बता सकता हूं कि आपके घर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पनप रही हैं। आपकी रसोई के अंदर जो चीजें दिख रही हैं वो तुरंत बता देती हैं कि आप लोगों को क्या समस्याएं हैं। तो अगर आप अपने फ्रिज को, आप अपनी रसोई के अंदर जो चीजें दिख रही हैं उनको बदल देंगे, क्योंकि अब आपको दूसरी चीजें दिखेंगी, अब इनको आप अच्छे से खाएंगे, इनका पोषण अच्छे से लेंगे, तो 100% आपका स्वास्थ्य बदल जाएगा और आपकी इम्यूनिटी और आप बेहतरीन हो जाएंगे। तो करना और बदलना क्या है इसको भी कृपया नोट कर लें। अपने रसोई के अंदर बढ़िया से बढ़िया ड्राई फ्रूट रखें जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप रखें। इसके अलावा दालें को इस्तेमाल करें और छिलके समेत दालें जितनी आप इस्तेमाल करेंगे बढ़िया है। उन्हें अंकुरित करके खाएंगे तो उतना ही आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। वहीं पर मिलेट्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। आप जो ये रोटी या आप जो पास्ता वगैरह चीजें खा रहे हैं इनकी जगह आप कोशिश करें कैसे आप दलिए के रूप में अपने अनाज को इस्तेमाल करेंगे तो उतना आपके फायदे बढ़ जाएंगे। अपनी मिलेट्स को इस्तेमाल कीजिए, उसके लिए दालों को इस्तेमाल कीजिए, अनाज को इस्तेमाल कीजिए। आप सिंपली गेहूं का दलिया खाएं, बाजरे को इस्तेमाल करें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें, क्विनोवा का इस्तेमाल करें। वहीं पर जो भी आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए उसको भी रोटेट करने की आदत डालें, और उसको भी कोल्ड प्रेस ऑयल जितना आप इस्तेमाल करेंगे तो उतना आपके शरीर को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि इनके अंदर ट्रांस फैट्स की मात्रा ना के बराबर होती है। जितना मशीन से हमारे तेल निकलते हैं उनके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं पर अपने खाने के अंदर कुछ ऐसी फर्मेंटेड चीजों को भी इस्तेमाल करें जो आपको फायदा करें। छाछ और दही का इस्तेमाल आप करें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। इडली ढोकला अगर आप खाते हैं तो उसको आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं। उसको बाजार से जो एफरवेसेंट पाउडर आता है उसको डालकर कृपया ना बनाएं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। अगर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ये ढोकला और इडली है बन तो बहुत जल्दी जाएंगे, आपका समय बचेगा, लेकिन ये आपके बीपी का एक कारण अब जरूर बन जाएगा। और आपकी आंत को जो ये बेहतरीन फायदे होने थे, जो आप ट्रेडिशनल तरीके से अपना ढोकला और इडली बना रहे थे, वो फायदा अब आपको नहीं पहुंचेगा। आप जैसे दूसरी दवाएं अपने घर में किट बनाकर रखते हैं, तो ऐसी एक बढ़िया किट जिसको आप डेली खाएंगे तो आपको दवाओं की जरूरत पड़ेगी नहीं, कृपया उसको भी खाना शुरू करें। आप कच्ची अदरक, कच्ची हल्दी, नींबू, आंवला, धनिया, पुदीना, तुलसी, मेथी, जीरा, सौंफ, इलायची, इनका भी अपने खाने में इस्तेमाल करें और आप पाएंगे कि अब आपको इनसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और आपकी दूसरी दवाएं भी कम हो रही हैं। जब आप अपने इस प्रकार से रसोई को वापस रीसेट कर लेते हैं, इससे आपका मूड भी वापस रीसेट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और आपका जीवन और स्वास्थ्य तो बढ़िया होने ही वाला है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की वीडियो से आपको फायदा होता है, आपको वैल्यू मिलती है, और आपको भी ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे आप अपने खाने पीने को बदलकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आप में से काफी लोगों के मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं जिसको देखकर हम सब बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं। तो कृपया इस प्रकार की वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो जल्द ही मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। जब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।